स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीएससी फिजिक्स 6 सेमेस्टर का न्यूक्लियर फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट जो है न्यूक्लियर फोर्सेज एंड रेडियो एक्टिव डीकेज। इससे 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट 2। डियर स्टूडेंट, इसके पहले भी एक प्रैक्टिस सेट आ चुका है इसी यूनिट पर, तो अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो उसे देख लें, क्योंकि उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया है। तो आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, द एटॉमिक नंबर इज नॉट चेंज बाय विच टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। इसमें कहा जा रहा है कि किस तरह के रेडियो एक्टिव डीके में एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, गामा डीके। तो गामा जब होता है न्यूक्लियर डीके में, गामा डीके जब होता है तो उसमें एटॉमिक नंबर में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं आता है, यानी ऑप्शन बी इसका जो होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, 3 टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर एमिटेड व्हेन अनस्टेबल न्यूक्लियाई अंडरगो रेडियो एक्टिव डीके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम। तो इसमें कहा जा रहा है कि 3 तरह के रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है कि डीके करते हैं, और इसमें जो है कि अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो है कि जो होता है वो रेडियो एक्टिव डीके होता है इसका। तो इसमें से कौन है जिसका इसमें से इन्वॉल्वमेंट नहीं होता डीके में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डेल्टा। तो डियर स्टूडेंट्स, अल्फ़ा रेडिएशन होता है, बीटा रेडिएशन होता है, गामा रेडिएशन भी होता है, लेकिन डेल्टा रेडिएशन नहीं होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन हैव द मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर। मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर किस रेडिएशन का होता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है गामा रेज। गामा रेज का जो पेनिट्रेटिंग पावर होता है वो अल्फ़ा रेज से, बीटा रेज से और लाइट रेज से काफ़ी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ 14C। कार्बन जो 14 होता है उसका हाफ लाइफ क्या होता है ये बताना है। इसका राइट आंसर है 5730 ईयर्स, यानी 5730 साल होता है कार्बन 14 का हाफ लाइफ। इसमें जो है कि ±30 भी हो सकता है, कहीं कहीं पर 5700 जो होता है, कहीं कहीं पर 5730 भी हो जाता है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 10 ईयर्स एंड इट्स इनिशियल मास इज 1 ग्राम, द रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर 20 ईयर्स इज। तो यहाँ कहा जा रहा है कि एक सब्सटेंस है जिसका हाफ लाइफ जो है कि 10 ईयर्स है और इसका इनिशियल अमाउंट जो है कि 1 ग्राम है। तो 20 ईयर्स के बाद कितना ग्राम इसका बचेगा ये बताना है। तो हाफ लाइफ का मतलब ये हुआ कि कोई भी गिवन सब्सटेंस होगा उतने पीरियड में उसका जो अमाउंट है आधा हो जाएगा। तो 1 ग्राम है तो फर्स्ट 10 ईयर्स में क्या हो जाएगा, हाफ ग्राम हो जाएगा, और उसके अगले 10 ईयर्स में हाफ का हाफ हो जाएगा, यानी 0.25 ग्राम हो जाएगा। तो यानी 20 ईयर्स में यह 0.25 ग्राम हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका जो है कि राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6, विच रेडियो एक्टिव आइसोटोप हैज़ ए हाफ लाइफ ऑफ 5770 ईयर्स which is commonly used to estimate the age of organic materials such as paper and parchment। तो यह कहा जा रहा है कि ऐसा कौन सा सब्सटेंस है आइसोटोप इसकी हाफ लाइफ 5770 ईयर्स होती है, और यहीं पर कहीं कहीं 5730 भी देखने को मिल जाएगा होती है। वो जो है कि जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं उसकी एज को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे पेपर्स हो गए या पार्कमेंट हो गए, ये सब की। इसका राइट आंसर है 14C। तो कार्बन 14 जो होता है, कार्बन 14, इसका यूज किया जाता है
एज डिटरमाइन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस जो कि पेरेंट न्यूक्लियस है, एमिट्स 1 अल्फा एंड 2 बीटा पार्टिकल्स एंड देन द डॉटर न्यूक्लियाई इज। यह कहा जा रहा है कि पेरेंट न्यूक्लियस है वह जो है कि एक अल्फ़ा और 2 जो है कि बीटा पार्टिकल्स क्या करते हैं, एमिट करते हैं। तो जो डॉटर न्यूक्लियस होगा वो पेरेंट न्यूक्लियस से किस तरह से रिलेटेड होगा ये बताना है। तो यहाँ पर एक अल्फ़ा पार्टिकल निकल रहा है और 2 जो है कि बीटा पार्टिकल निकल रहा है। तो इसके बाद जो न्यूक्लियाई बनेगी, न्यूक्लियस जो बनेगा वो जो होगा पेरेंट न्यूक्लियस का आइसोटोप होगा, यानी ऑप्शन सी जो इसका क्या है, राइट आंसर है। क्वेश्चन 8, इफ n नॉट इज द ओरिजिनल मास ऑफ द सब्सटेंस ऑफ हाफ लाइफ t half इक्वल टू 4 years, देन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर 12 years इज। यह कहा जा रहा है कि एक ओरिजिनल मास है सब्सटेंस जिसका अमाउंट n नॉट है और इसकी हाफ लाइफ 4 years है। तो 12 years के बाद इसका कितना अमाउंट लेफ्ट होगा, बचा रह जाएगा, ये हमें बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम जो सब्सटेंस का रिमेनिंग अमाउंट होता है वो निकाला जाता है, यानी इक्वल टू n नॉट इंटू हाफ के पावर t अपॉन t हाफ। तो t यहाँ पर 12 years है और t हाफ जो है कि 4 है, तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वो 3 आ जाएगा। तो 1/2 का 3 पावर्स करेंगे तो 1/8 हो जाएगा। तो जो रिमेनिंग अमाउंट n होगा वो n नॉट अपॉन 8 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका जो होगी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9, ए हाफ लाइफ इक्वेशन ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के लिए हाफ लाइफ का इक्वेशन क्या होता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, टी हाफ इक्वल टू 0.6931 अपॉन लेमडा। और यहाँ पर लेमडा जो है डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट या फिर डीके कांस्टेंट है। भैया देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10, हाफ लाइफ ऑफ फर्मियम 253 इज 3 days, हाउ मेनी डेज विल इट टेक फॉर 2 ग्राम ऑफ फर्मियम टू बिकम 0.125 ग्राम। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो फर्मियम है जिसका एटॉमिक वेट जो है 253 है, इसका हाफ लाइफ जो है कि 3 days का है। तो कितना समय लगेगा कि 2 ग्राम फर्मियम जो है कि 0.125 ग्राम बन जाए, कितना समय में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 12 days। इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो n इक्वल टू n नॉट 1/2 के पावर t अपॉन t हाफ से निकाला जाएगा। यहाँ पर t की वैल्यू दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पर t हाफ की वैल्यू दिया हुआ है 3 और n नॉट की वैल्यू दिया गया है 2 और n की वैल्यू गया 0.125 और हमें t निकालना है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो यह आएगा 12 days। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11, इन न्यूक्लियर रिएक्शन 90 थोरियम 237 goes to 91 Pa 237 प्लस x, हियर x इज। तो यहाँ पर एक न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है जो कि थोरियम है TH 90 एटॉमिक नंबर है और 237 जो एटॉमिक वेट है, और यह जो है कि चेंज हो रहा है 91 Pa में और इसका एटॉमिक वेट है 237 और प्लस x। तो x क्या होगा ये हमें बताना है। तो यहाँ पर x जो होगा ये होगा नेगेटिव बीटा पार्टिकल, नेगेटिव बीटा पार्टिकल x है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12, द डीके कांस्टेंट ऑफ ए रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज लैम्डा, द हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ ऑफ सब्सटेंस आर रिस्पेक्टिवली गिवन बाय। तो यहाँ पर लेमडा जो है कि डीके कांस्टेंट है, तो हमें हाफ लाइफ और मीन लाइफ बताना रिस्पेक्टिवली क्या होंगे। तो
तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। हाफ लाइफ जो होगा ये होगा log बेस ई अप 2 अपॉन लेमडा एंड 1 अपॉन लेमडा। तो हाफ लाइफ जो है log बेस ई अप 2 अपॉन लेमडा हो जाएगा और मीन लाइफ जो है कि 1 अपॉन लेमडा हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 13, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल इज एमिटेड बाय ए रेडियोएक्टिव एलिमेंट ड्यूरिंग द बीटा डीके। तो बीटा डीके के दौरान कौन सा पार्टिकल एमिट होता है ये बताना है। तो इन ऑप्शंस में से जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। तो एक जो अल्फ़ा तो इसमें जो है कि बीटा डीके में दो तरह के बीटा डीके होते हैं, नेगेटिव बीटा डीके और पॉजिटिव बीटा डीके। तो इसमें जो है कि एक में इलेक्ट्रॉन्स एमिट होता है तो दूसरे में पॉजिट्रॉन एमिट होता है, यानी ऑप्शन ए इसका जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14, आफ्टर एमिशन ऑफ ए बीटा पार्टिकल द न्यूक्लियस विल बी। न्यूक्लियस में क्या चेंजेज आता है ये हमें बताना है। यदि बीटा डीके हो रहा है तो बीटा डीके में एटॉमिक वेट चेंज नहीं होता है, बल्कि एटॉमिक नंबर जो है कि एक इंक्रीज कर जाता है 1 यूनिट। यानी ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट होगा आंसर ए जेड प्लस 1, ए कामा जेड प्लस 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15, ए बीटा माइनस पार्टिकल इज आल्सो नोन एज। तो बीटा माइनस पार्टिकल का और नाम क्या है ये हमें बताना है। तो बीटा माइनस को हम इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, तो यह एन इलेक्ट्रॉन, आल्सो नोन एज एन इलेक्ट्रॉन। तो बीटा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन भी होता है, इलेक्ट्रॉन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 16, ड्यूरिंग नेगेटिव बीटा डीके। क्या होता है ड्यूरिंग नेगेटिव बीटा डीके? इसमें क्या होता है, इसका आंसर ए जो एक राइट आंसर है। ये न्यूट्रॉन कन्वर्ट्स इनटू प्रोटॉन। तो जो नेगेटिव बीटा डीके होता है उसमें न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 17, ड्यूरिंग पॉजिटिव बीटा डीके। पॉजिटिव बीटा डीके में क्या होता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ए प्रोटॉन कन्वर्ट्स इनटू न्यूट्रॉन। तो नेगेटिव बीटा डीके में न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, वही पॉजिटिव बीटा डीके में प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है। पॉजिटिव से प्रोटॉन समझ सकते हैं, तो प्रोटॉन से न्यूट्रॉन पॉजिटिव में, और उसके अपोजिट जो होगा नेगेटिव है तो उसमें न्यूट्रॉन से प्रोटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 18, इन द प्रोसेस ऑफ पॉजिटिव बीटा डीके। तो पॉजिटिव बीटा डीके में क्या होता है कि एक जो है कि पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो इज एमिटेड। तो ये प्रोसेस जो होता है पॉजिटिव बीटा डीके में, इसमें एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एमिट होता है साथ में, और प्रोटॉन जो है कि न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 19, इन द प्रोसेस ऑफ नेगेटिव बीटा डीके। नेगेटिव बीटा डीके में क्या होता है कि एन इलेक्ट्रॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो इज एमिटेड। तो नेगेटिव बीटा डीके में एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो क्या होता है, एमिट होता है। इसके पहले जो पॉजिटिव बीटा डीके था उसमें एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो एमिट हो रहा था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो हो रहा है नेगेटिव वाले में। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 20, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन इज। तो रेडियो एक्टिविटी का जो डिसइंटीग्रेशन लॉ होता है वो क्या होता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, देयर इज एन इक्वल प्रोबेबिलिटी फॉर ऑल न्यूक्लियाई ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट टू डीके। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जितने भी न्यूक्लियाई होती हैं, सारे न्यूक्लियाई जो हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट के, उनकी प्रोबेबिलिटी जो है कि इक्वल होती है डीके करने की। जितने भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई हैं
उनकी जो डीके करने की प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है, इक्वली प्रोबेबल होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो सीरीज आप लोगों को लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे इसी तरह के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो इस वीडियो में इतना है, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई यूनिट्स पर MCQ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।